दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट जो आज के समाचार पत्रों में वो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के है। लिखा है कि फिर बनेगी नियमावली, बीईओ भर्ती में अभी समय। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती नियमावली नए सिरे से बनाई जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर शासन ने संशोधन की बजाय नए सिरे से नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का बीईओ भर्ती का इंतजार थोड़ा और बढ़ना तय है। पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा संशोधित नियमावली 1992 में बीईओ भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्ष शब्द को हटा दिया गया था। पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष योग्यता उपाधि धारक आवेदन करने के लिए पात्र थे। संशोधन के बाद किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने के योग्य माना गया था। यही नहीं, अधिमानी अर्हता से भी एलटी डिप्लोमा को हटा दिया गया था। पहले शिक्षा विभाग का एलटी डिप्लोमा, बीटीसी, बीएड या किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि को मान्य किया गया था। हालांकि संशोधित नियमावली में नए बातों के समान होने पर भी सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की उपाधि प्राप्त की हो। पिछले दिनों इसी नियमावली में एक और संशोधन करते हुए भर्ती का स्रोत 100% पदों को सीधी भर्ती से करने का प्रस्ताव भेजा गया था। पूर्व में 80% पद लोक सेवा आयोग से भरे जाते थे, जबकि 10% पद प्रधानाध्यापक की पदोन्नति से और 10% पद प्रसार अध्यापकों और शिल्प अध्यापकों की पदोन्नति से भरे जाते थे। हालांकि शासन ने संशोधन की बजाय नए सिरे से नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के कहने वाली बात यह है कि ये भर्ती अभी फिर से कम 1 साल के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। कोई भी नियमावली बनाने में इतना समय लग जाता है, आप लोग सोच नहीं सकते। कहने की तो बातें कही दी गई हैं, थोड़ा भी समय लगेगा, लेकिन थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा समय होता है। और मुझे नहीं लगता है कि ये भर्ती फ़िलहाल अब 2026 में आ पाएगी, क्योंकि इसमें समय बहुत लगेगा। सरकारी काम कैसे होते हैं, किस रफ्तार से होते हैं, आप सब लोगों को पता है। माध्यमिक में देख लो अध्याचन, माध्यमिक में देख लो आप नियमावली, जमाने लग गए बनने में 2-3 साल गुजर गए। अब फाइनली जो है हो रहा है अध्याचन, अभी भी नहीं आ पाए हैं पूरे। आपको बता दें, वर्तमान में 140 से अधिक बीईओ के पद खाली हैं और भी खाली हो सकते हैं। तो ये पद जो है कुल मिलाकर के अभी बढ़ेंगे। आपको बता दें, पिछले 2019 में जब विज्ञापन आया था तब बीईओ के 309 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 5 लाख से अधिक आवेदन आए थे। इस बार नियमावली बनेगी, पदों की संख्या पहले की अपेक्षा कम रहेगी, लेकिन ये भर्ती कब आएगी इसके बारे में अभी कुछ कहना सही नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग माध्यमिक विद्यालयों के बारे में। देखिए, लिखा है कि रोस्टर के आधार पर आरक्षण निर्धारित कर मांगी शिक्षक पदों की रिक्तियाँ। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय को जो रिक्तियाँ जनपदों से मिली हैं, उसमें से कुछ जिलों से मिली रिक्तियों में आरक्षण की गणना राउंड अप के हिसाब से की गई है, जबकि 2019 के शासनादेश में रोस्टर व्यवस्था लागू की गई है। इसके बावजूद कई जनपदों के रिक्तियों में आरक्षण का निर्धारण पुरानी व्यवस्था राउंड अप से किए जाने पर पदों की संख्या गड़बड़ गई है। ऐसे में रोस्टर के आधार पर आरक्षण का निर्धारण कर रिक्तियों का परीक्षण कर नए शासनादेश के क्रम में ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण निर्धारित कर रिक्तियाँ उपलब्ध कराने के निर्देश डीआईएस को दिए गए हैं। तो टीजीटी पीजीटी के जो अध्याचन आ चुके थे उसमें आरक्षण संबंधी त्रुटियां हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए दोबारा से अध्याचन मंगाया गया है सही आरक्षण के हिसाब से। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मिली त्रुटियों को ठीक करके नवीन सूचना 16 और 17 जनवरी को डीआईएस और बाकी क्लास के अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल लाइव होने पर पदों का विवरण फीड किया जा सकेगा। इसके पहले शिक्षा निदेशालय को प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, पीजीटी, संबद्ध प्राइमरी में मिलाकर के 23,213 पदों का अध्याचन मिल चुका है। तो 23,213 है, लेकिन आरक्षण संबंधी विसंगतियाँ होने के कारण
दोबारा से पदों को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आगे अध्याचन के लिए जाएगा। कुल मिलाकर के समय पे समय जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि शीतकालीन अवकाश के बाद आज से खुलेंगे परिषदीय विद्यालय। शीतकालीन अवकाश के बाद शुक्रवार से प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालय खुल जाएंगे। ठंड को देखते हुए फिलहाल स्कूलों का संचालन सुबह 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जाएगा। ठीक है, स्कूल खुलते ही शिक्षण कार्य के साथ साथ आगामी परीक्षाओं की तैयारियों पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। हालांकि कुछ जिलों में ठंड होने के कारण प्रशासन ने अभी अवकाश घोषित कर रखा है। यहाँ देखिए अपडेट है कि सिपाही भर्ती का पेपर परिवहन करने वाली कंपनी के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक में यहाँ पर बताया गया है कि जो कंपनी पेपर ढोने का काम कर रही थी, परिवहन पेपर कर रही थी, उसके खिलाफ कोई भी जो प्रूफ है वो नहीं मिली है। इसमें जो पेपर परिवहन करने वाली कंपनी है वो TSI एक्सप्रेस के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई है ईडी। इस तरीके से कहा गया है कि जो भी पेपर लीक हुआ है वो अहमदाबाद के वेयर हाउस से ही पेपर लीक हुआ था। जांच में ऐसा कोई संदिग्ध लेन देन सामने नहीं आया, जिसके आधार पर कंपनी उस पर कानूनी शिकंजा कस पाती। यहाँ देखिए नई दिल्ली से एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए कि सरकारी व निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में 4 महीने में भरें सभी खाली पद। सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश में कहा कि सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में सभी रिक्त पद, चाहे वह शैक्षणिक हों चाहे वह गैर शैक्षणिक हों, 4 महीने के भीतर भरा जाए। शीर्ष अदालत ने विद्यार्थी हित में देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में इसके दिशा निर्देश जारी किए। इनमें से किसी विद्यार्थी की आत्महत्या या अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना पुलिस को भी देना शामिल है। ठीक है, तो कई तरह के दिशा निर्देश जो है जारी किए हैं और 4 महीने में खाली पदों को भरने के लिए कहा गया। हालांकि 4 महीना क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, 4 महीने में कोई सरकारी काम हो पाता है? चलिए एक और आंकड़ा आपके सामने आ चुका है कि देश में बेरोजगारी दर 4.8% पर पहुंची, शहरी इलाकों में बढ़ी। देश में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर दिसंबर 2025 में मामूली बढ़कर के 4.8% पर पहुंच गई है और नवंबर में यह आंकड़ा 4.7% था। थोड़ा सा बढ़ा हुआ है आंकड़ा। गाँव शहरों में बेरोजगारी देखिए लिखा है कि 3.9% रही गाँवों में। ठीक है, और शहरों में है 6.5%। नवंबर में थी, अब बढ़ करके 6.7% हो गई है। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि सर्वोदय विद्यालय अपनाएंगे देश के शीर्ष बोर्डिंग स्कूलों की कार्यप्रणाली। उत्तर प्रदेश में संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की शैक्षिक और आवासीय व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने जाने की दिशा में समाज कल्याण विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सर्वोदय विद्यालय देश की प्रतिष्ठित और सफल बोर्डिंग स्कूलों की कार्यप्रणाली को अपनाएंगे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग और बोर्डिंग स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने समझौता किया है, मतलब समझौता होने वाला है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।